गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टडी अबाउट वॉइस। ओके, आज की हमारी टॉपिक क्या है? वॉइस। वॉइस मतलब होता है वॉच। क्या होता है? वॉच। देखिए, किसी भी संरचना को, किसी भी हम सेंटेंस को जो पढ़ते हैं, वो पढ़ने का हमारा जो भी तरीका होता है या जो भी लिखने का तरीका होता है, उसे हम वॉच की दृष्टि से देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी किसी भी सेंटेंस को लिखना है तो उसमें एक सब्जेक्ट, वर्ब और कर्म, ये तीनों चीज़ों का होना नितांत आवश्यक है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप में कर्म नहीं है तो भी आपका वर्ब जरूर होगा, सब्जेक्ट और वर्ब होगा। इन संरचना के आधार पर वॉइस को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? दो भागों में। फर्स्ट होता है एक एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस। अब हम इसे देखते हैं हिंदी में देखें, क्योंकि ये यूपी बोर्ड क्लास 10 का है तो हमें हिंदी में भी जानना नितांत आवश्यक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको जानिए। देखिए, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तावाच्य। कौन सा वाच्य? कर्तावाच्य, जिसे हम दूसरी भाषा में भी इसे बोलते हैं कृतवाच्य। कृतवाच्य। और दूसरा होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। आपको इसकी डेफिनेशन इन दोनों की 9th में भी पढ़ाई गई है, लेकिन फिर से भी रिवीजन क्लास है, लेकिन हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे और आप पढ़ते हुए जाएंगे। फिर उसके बाद हम कैसे, पहले हम इसके जनरल फंडामेंटल रूल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम जो है इसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक बेटा, चलिए लिखिए वॉइस। वॉइस आप लिखिए, हम लिखवाते जाएंगे, आप लिखते ही जाएंगे। जहाँ कहीं से भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप रफ और कॉपी लेकर बैठेंगे। जैसे हम लिखवाते जाएंगे वैसे आप लिखते हुए जाएंगे। लिखिए वॉइस। अपनी मेन हेडिंग डालिए वॉइस। वॉइस को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। वॉइस को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला लिखिए आप एक्टिव वॉइस और दूसरा आप लिखेंगे पैसिव वॉइस। लिखिए, एक्टिव वॉइस की आप हिंदी लिख लीजिएगा कर्तावाच्य और कृतवाच्य, और पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य आपको बताना बार बार ना हो। डेफिनेशन हम छोटी छोटी लिखवाएंगे, आप लिखते हुए आगे निकलेंगे। इसे आप हम यहाँ पे छोड़ दिए, पार्ट 1 कर लीजिए, रिवीजन क्लास का पार्ट 1। ध्यान रखिएगा, रिवीजन क्लास चल रहा है। ठीक है, लिखिए, पहले हेडिंग डालिए एक्टिव वॉइस। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता दिखाई जाए उन्हें हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ब्लैक बोर्ड पे आप लोग देखिए, राम रोट अ लेटर। राम रोट अ लेटर। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे प्ले हॉकी। ध्यान दीजिए, इधर पहले ध्यान दीजिए आप। राम रोट अ लेटर कहा गया है एक्टिव वॉइस में। हम एक्टिव वॉइस उसी को कहते हैं। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता दिखाई जाए। किसमें? कर्ता की प्रधानता दिखाई जाए। कर्ता मतलब सब्जेक्ट की प्रधानता दिखलाई जाए, उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, कौन? राम रोट अ लेटर। लेटर कौन लिख रहा है? राम। राम ही लिख रहा है ना, तो इसका मतलब राम का जो है, राम का आंसर जो है वही राम जो है इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्टिव प्लेस से भी
एस्टेब्लिश्ड है और इसलिए इसकी प्रधानता इसमें दिखाई जा रही है, इसलिए इसे हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस कर सकते हैं। क्लियर। पैसिव वॉइस दूसरा में देखते हैं एक्टिव वॉइस का दूसरा एग्जांपल, दे प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं। क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। तो उसमें कौन खेलते हैं हॉकी, वे मतलब दे ही है ना। तो दे जो है वो सब्जेक्टिव प्लेस पे भी है और उसमें कार्य करने की क्षमता किसके अंदर है, दे के अंदर है, इसलिए ये भी क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्योंकि एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन ही आपको बताई गई है कि वह सेंटेंस जिसमें कर्ता की प्रधानता दिखलाई जाए उसे क्या कहते हैं, हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्लियर। कॉपी कर लीजिए इसे। हो गया। चलें आगे चलें। लिखिए दूसरा, लिखिए पैसिव वॉइस। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता न होकर, कर्ता की प्रधानता न होकर कर्म की प्रधानता दिखलाई जाए, कर्ता की प्रधानता न होकर कर्म की प्रधानता दिखलाई जाए, उन्हें हम पैसिव वॉइस कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। हालांकि आप पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पढ़ रखे हैं, इसलिए यही वाला सेंटेंस को आपको एग्जाम्पल में, इसका एग्जाम्पल में लिखना है। आप थोड़ा कन्वर्ट करिए और फिर हमसे मैच करवाइएगा कि आपने सही किया है कि नहीं। आप लोग कन्वर्ट करें इसे, इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, आप कन्वर्ट करिए तब तक। आप लोग शायद कर लिए हैं, फिर भी हम करते हैं। देखो क्या है, राम रोट अ लेटर, यही था ना। इसी को हमें कन्वर्ट, एक्टिव में है, इसे हम पैसिव में करेंगे, मतलब पैसिव के एग्जाम्पल में हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले इन्हें डिसाइड छांट लो, अलग अलग कर लो। ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये क्या है ऑब्जेक्ट। अब इनको इंटरचेंज कर लो। इंटरचेंज करना मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लो। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ये है, ये सब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा अ लेटर। आपको डिटेल में बताया जाएगा इसके बाद। अ लेटर इज, राइट का क्या हो जाएगा रिटेन, बाय किसके द्वारा, राम। हाँ यहाँ पे वाज होगा, सॉरी, क्योंकि ये पास्ट में है, वाज। क्लियर है। अ लेटर वाज रिटन बाय राम। दूसरा देखते हैं, दे प्ले क्या है हॉकी। इसी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्टिव में है, पैसिव में से करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से ये देखो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहले बना देंगे हॉकी, हॉकी इज। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड बाई किसके द्वारा खेला जा रहा है, दे को केस लिखवाए थे, टेबल ऑफ केस के दे को किस में बदलते थे हम, देम में। कैसे, देखो दे का लिखवाए थे ना, दे होता है देयर, फिर क्या होता है देयर्स, देयर्स और फिर क्या था देम, यही थे ना। तो ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के जगह, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के जगह से ऑब्जेक्ट पे जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, देम, और यही मिल जाएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, देम। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसे और अपना मिला लीजिए। आपने अगर सही किया होगा तो अपने क्यों सही कर लीजिए, नहीं सही किए होंगे तो ये वाला सही कर लीजिए। ठीक है। अब ये तो रहा आपका जनरल फंडामेंटल, हमें ये जानना था कि एक्टिव और पैसिव के फीचर्स कैसे थे, और ये फीचर हम लोगों ने जान रखे हैं। अब हम सीखेंगे हाउ टू चेंज इनटू डायरेक्ट एक्टिव टू पैसिव। चलिए शुरू करते हैं। हम जितना लिखवाते जा रहे हैं लिखते जाइएगा आप लोग। 9 का अगर किसी के पास नहीं भी होगा तो नोट्स अपना बनाते जाइएगा, नहीं तो उसी में मैच कराते जाइएगा। हेडिंग डालिए हाउ टू चेंज
हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्लियर है बेटा। कुछ चीज़ें हमें जनरल चीज़ें जो है याद करनी नितांत आवश्यक है। जब तक हम उसे याद नहीं करेंगे तब तक हम एक्टिव से पैसिव में बदल नहीं पाएंगे।